ग्वादर बंदरगाह पर बलूचों के हमले के बाद चाइना ने क्या किया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना, ग्रीस और भारत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने गुरुवार को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर बलोच उग्रवादियों के हमले की निंदा की और कहा कि बीजिंग आतंकवाद से लड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा के इस्लामाबाद के प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत स्थित ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर में बुधवार को घुसने की कोशिश कर रहे 8 बलोच उग्रवादियों को ढेर कर दिया। तो वहीं बताया गया पाक फौज के द्वारा कि 2 जवानों की भी मौत हुई है। बंदरगाह परिसर में कई सरकारी और अर्धसैनिक बल के कार्यालय हैं और रणनीतिक रूप से अहम जगह पर स्थित ग्वादर बंदरगाह अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना का हिस्सा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियांग ने यहां मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमने खबरें देखी है और हम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमले में पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने पर शोक प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन आतंकवाद के सभी तरीकों के खिलाफ है और पाकिस्तान में राष्ट्रीय विकास और सामाजिक स्थिरता का पुरजोर समर्थन करता है। जियांग ने कहा कि हम आतंकवाद से लड़ने और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा के पाकिस्तान के प्रयासों का पुरजोर समर्थन करते हैं। सेना की मीडिया इकाई अंतर सेवा जनसंपर्क यानी कि ISPR की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि उग्रवादियों के एक समूह ने बुधवार को पोर्ट के परिसर कॉलोनी में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों ने रोक लिया। बुधवार देर रात जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि वहां तैनात सैनिकों ने प्रभावी तरीके से उग्रवादियों को रोका, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और इसमें से सभी 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसमें कहा गया कि मुठभेड़ में 2 सिपाही भी मारे गए। अलगाववादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सदस्य के पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोलियां और विस्फोटक बरामद किया गया। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे बलूचिस्तान में लंबे समय से हिंसा जारी है। पूर्व में बलूच विद्रोही समूहों ने 60 अरब अमेरिकी डॉलर की सीपेक परियोजना को निशाना बनाते हुए कई हमले किए। BLA बलूचिस्तान में चीन के निवेश का विरोध करता है। वो चीन और पाकिस्तान पर संसाधन संपन्न प्रांत के शोषण का आरोप लगाता है। इस आरोप को अधिकारियों ने खारिज किया है। सीपेक के अंतर्गत कई परियोजनाओं में हजारों चीनी नागरिक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर का ये हमला तब हुआ है जब एक दिन पहले शहबाज शरीफ ने कहा था कि उनकी सरकार सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी। ग्वादर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कैप्टन जोहेब मोहसिन ने कहा कि हालात अब काबू में है। उन्होंने कहा कि जब भीषण गोलीबारी हो रही थी तब पुलिस और सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी घटना स्थल पर पहुंच गई थी। खैर, आपके मन में कई तरह के ख्याल आएंगे कि आखिर कौन है ये लोग और कौन हमला कर रहा है। पाकिस्तान के इस ग्वादर पोर्ट पर हमला करना मतलब कि पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी पर हमला करना। बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर भीषण आतंकी हमले के बाद अब ये सारी चीजें निकल कर आने लगी कि कौन है मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड बलूच लिबरेशन आर्मी की एक स्पेशल विंग है। इस विंग को खास तौर पर आत्मघाती हमलों के लिए तैयार किया गया है। इसमें शामिल होने वालों को कठिन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मजीद ब्रिगेड का उद्देश्य खुद को समाप्त कर दुश्मन को खास संदेश देना है। इसमें आमतौर पर युवाओं की भर्ती होती है। इसकी स्थापना साल 2011 में हुई थी। इसका नाम बलूचिस्तान के 2 सगे भाइयों लांगो और मजीद के नाम पर रखा गया था। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के एक गार्ड के नाम पर रखा गया था, जो पाकिस्तान पीपल्स के संस्थापक के हत्या के प्रयास में मारा गया था। उन्हें सम्मान देने के लिए इस ब्रिगेड का नाम मजीद ब्रिगेड रखा गया था। 2011 क्रिकेट अटैक में 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बलूचियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना विरोधियों के खिलाफ बड़ी निर्दयता से पेश आती है। उनका दमन किया जाता है। पाकिस्तानी सेना का काफी क्रूर चेहरा देखने को मिलता है। मीडिया रिपोर्ट में बलूची लोगों के दावों के आधार पर कहा जाता है कि उनके लड़कों को पकड़ा जाता है, पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है, लॉकअप में मारा जाता है। कई ऐसे भी मामले सामने आते हैं जिनमें बलूची लोगों का कहना है कि उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर नीचे फेंक दिया जाता है ताकि ये एक्सीडेंट लगे, पोस्टमार्टम में चोट का पता न चले। तो ये वो मजीद ब्रिगेड है जिसको लेकर अभी भी यहाँ पर टेंशन व्याप्त है। पर क्या यहाँ पर चाइना अपनी सेना को उतारेगा? आपको
आपको बता दें कई बार ये इस तरह की बातें कही गई है। चाइना के द्वारा भी पहले एक बार ये बात कही गई थी कि हम अपनी आर्मी को पाकिस्तान के अंदर उतारेंगे, और उस वक्त बात आगे बनी नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा होता है और चाइना की आर्मी इंटर करती है तो फिर समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान के लिए सबसे बुरे हालात शुरू हो जाएंगे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कमाल की बात ये है कि इस बार पाकिस्तान डे के परेड में चाइना की आर्मी भी शामिल होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इसे भी न्योता दिया गया है। अब यहाँ पर आने वाले समय में पता चलेगा कि इस चीज को लेकर आगे कुछ बात बढ़ती है या फिर यहीं पर बात खत्म हो जाती है। पर इन सब के बीच में एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट भारत को लेकर आई है और अर्जेंटीना और ग्रीस को लेकर आई है। भारत और ग्रीस की मुलाकात तो अभी सबने देखी, पर यहाँ पर जो बड़ी चीज निकल कर आ रही है वो ये है कि ग्रीस अब धीरे धीरे मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, आर्मेनिया के साथ भी, फ्रांस के साथ भी, इंडिया के साथ भी, इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चे में आ रहा है। तो वहीं ग्रीस ने ऐसा क्यों कहा कि 21वीं सदी जो होने वाली है वो भारत की होने वाली है। इन्होंने इकोनॉमिक तौर पर भारत की बढ़ती हुई चीजों को देखते हुए कहा, साथ ही साथ भारत की बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर भी ये बातें कही। पर आखिरकार EIUS इन्होंने एक रैंकिंग जारी करी है, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग, और इस रैंकिंग के अनुसार ये बताया गया है कि भारत, ग्रीस और अर्जेंटीना में आज के दिन में बिजनेस करने के जो तरीके हैं और सुविधाएं हैं वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अर्जेंटीना ज़ावियर माइले के नेतृत्व में कई सारे इन्वेस्टमेंट को देख रहा है, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि भारत एक अकेला ऐसा मार्केट है जो इतना ऑफर दे रहा है कि वो स्केल कर सकता है चाइना के मुकाबले में। साथ ही साथ यहाँ पर श्रमिक भी आसानी से मिल सकते हैं और ये मानते हैं कि 2024 से लेकर 2028 के बीच में भारत जो गति से आगे बढ़ने वाला है वो गति बहुत ही बढ़िया रहेगी। वहीं ग्रीस के बारे में भी ये बात कही गई, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस कटिंग को, जिसमें कहा गया कि ग्रीस की जो नई सरकार है वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को बढ़ाने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। वैसे आपको बता दें ग्रीस के जो प्रधानमंत्री भारत आए थे तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने साथ ये 40 डेलीगेशन लेकर आए थे, सिर्फ सीईओज की और किसी कंपनी के मालिक। कहने का अर्थ ये है कि इनके तरीके से ही साफ साफ दिखता है कि ये बिजनेस के मामले में बहुत ही तेजी से आगे निकल रहे हैं। वैसे आपको बता दें टॉप 10 कैटेगरीज में सिंगापुर है, डेनमार्क है, अमेरिका है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, पर जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें ग्रीस, अर्जेंटीना, भारत, अंगोला, कतर जैसे देश हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।